हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो और मचा ही रहे होगे, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है और अभी ना पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई। तो आज हम लोग अर्धनारी ईश्वर जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोगों के सामने लाए हैं। वेलकम यू ऑल इन वायरल सीरीज ऑफ केटी बिहार बोर्ड प्लेटफॉर्म। अब की बार 50 में 50, चलो मचाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अर्धनारी ईश्वर के जो ऑब्जेक्टिव सेशन है। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और इससे आपके चैप्टर की जो रिवीजन हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कि ये जो चैप्टर है अर्धनारी ईश्वर, क्या हम लोग का ये कंप्लीट है, कवर हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बी अ वॉरियर, अच्छा ये एक मोटिवेशनल सा कोट है, योद्धा बनो। अच्छा भाई चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए आप लोग बताइए कि जो अर्धनारी ईश्वर पाठ है उसके लेखक कौन है। चार ऑप्शन इसमें से कौन सा है जो लेखक है अर्धनारी ईश्वर के। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो अर्धनारी ईश्वर के लेखक है। ठीक है, एक काम आप लोग कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो साथ साथ ध्यान से सुनिए, ठीक है। और मैं जब ऑप्शन बोलूं तो उस ऑप्शन को सुन के खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने माइंड में कीजिए कि हाँ कि इसका आंसर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, और बाद में हमने जो आंसर दिया है उसे आप अपना आंसर मिलाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, तिरछी या फिर अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, पलट दिया गया हुआ है यहाँ पे। तो दिनकर जी की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। भैया देखो, जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, वो मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो और इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, हाँ, अच्छी अच्छी कविताएं हैं जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आते हैं। तो जो दिनकर जी है उनका जन्म बिहार में हुआ था, और बिहार में कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था क्या, बेगूसराय में हुआ था, पटना में, या फिर भोजपुर में हुआ था? तो बताइए, जल्दी 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 बताओ, जल्दी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो उनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। जो दिनकर जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में जो है वो दिनकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारी ईश्वर में किस युग का समन्वय है। अर्धनारी ईश्वर में किस गुण का समन्वय, सॉरी माय मिस्टेक, अर्धनारी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है? सिर्फ नारी के गुण का है, सिर्फ पुरुष के गुण का है, नारी और पुरुष दोनों के गुण का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले। नारी, पुरुष, नारी और पुरुष दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले। तो जो अर्धनारी ईश्वर है उस पाठ में नारी और पुरुष दोनों के गुण का व्याख्या किया गया हुआ है, ठीक है। नारी और पुरुष दोनों के गुण के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। जो दिनकर जी है उनकी पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र है क्या, हुंकार है, रसवंती है, या फिर प्रणभंग है? इसमें से चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है, या फिर प्रणभंग है? तो जो रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली काव्य पुस्तक थी वो क्या थी? प्रणभंग थी, ठीक है। कौन सी है? प्रणभंग है, ठीक है। कौन है प्रणभंग भैया? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो दिनकर जी है उनकी जो पहली कविता है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी, ए बी सी या फिर डी। तो उनकी जो पहली कविता है वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो कहाँ प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, उनकी जो पहली कविता थी वो कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 25 में, 30 में, 35 में, 20, 25, 30, 35। जल्दी बताओ, जल्दी, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो उनकी जो पहली कविता थी वो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी भैया? 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ओए होए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बुद्धि, समझ, भावना, या फिर इनमें से कोई नहीं? ए बी सी या फिर डी, जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले। दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है, ठीक है। पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। भैया इतना मत बोलो, ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं भाई, काम ही यही है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है?
संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ए या बी या फिर सी या फिर डी? जल्दी, तुरंत से पहले जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको सब कुछ फटाफट आना चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी। भिक्षुणी होने का दिया था, ठीक है, तुरंत से पहले बताना चाहिए भाई। जब चैप्टर पढ़ रखे हो तो धराधर चलना चाहिए सब कुछ। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, ठीक है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन था? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाए, और जब नारी पुरुष का गुण लेता है तो वो राक्षस बन जाती है। ये कौन बोले थे ऐसा? दिनकर जी बोले थे क्या? बिल्कुल नहीं। रविंद्रनाथ नहीं। प्रेमचंद्र? कौन बोले थे? दिनकर जी। और दिनकर जी बोले थे अगर पुरुष जब गुण लेता है तब वो देवता। इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है भाई, चलो देख लेना। अर्धनारी ईश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। अर्धनारी ईश्वर का किस विद्या से संबंध है? ये एकांकी है, ठीक है। क्या है? एकांकी है, ठीक है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर दिनकर जी ने, या फिर उदय प्रकाश ने? तो गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, ठीक है। अर्धनारी ईश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारी ईश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, या फिर वास्तविक? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक? जल्दी बोलो, जल्दी। ए, बी, सी या फिर डी? तो जो अर्धनारीश्वर है उसमें तो शंकर और पार्वती जी की गुण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कल्पित जो है, कल्पित रूप का चर्चा किया गया हुआ है, ठीक है। भैया इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो? सॉरी भाई। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी। तो भाई देखो हम ये बोले थे ना, यहाँ पे मुझे लग रहा था डाउट है, कुछ न कुछ गड़बड़ था यहाँ, ठीक है। तो ये कौन बोले थे भैया? प्रेमचंद्र जी बोले थे। क्या बोले थे? कि जब जो पुरुष है वो नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का गुण लेती है तब वो राक्षसनी बन जाती है। ये कौन बोले थे? प्रेमचंद्र जी बोले थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी तो है भैया, रश्मि रति भी उनकी ही रचना है, कुरुक्षेत्र भी उनकी ही रचना है, जूठन जो है वो किसी और की रचना है, ठीक है, ये तो पता होगा सबको। जूठन एक आगे चैप्टर ही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी से दिनकर की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, या फिर रसातल यात्रा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ए, बी, सी, डी? ए, बी, सी, डी? बताओ, जल्दी बताओ, तुरंत से। परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अर्धनारीश्वर पे, उर्वशी पे, हुंकार पे, कुरुक्षेत्र पे? जल्दी बताओ, ए, बी, सी या फिर डी? दिनकर जी को किस कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी पे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। युद्ध और शांति की समस्याओं पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, या फिर रश्मि रति? तो युद्ध और शांति पर जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? कुरुक्षेत्र लिखा गया था, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो है जो युद्ध और शांति पे लिखा गया था, ठीक है। कुरुक्षेत्र क्या? कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति पे लिखा गया था, ठीक है। अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। गंधारी थी, कौन थी? गंधारी थी, कौन थी? दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, बलराम की माँ थी? तो दुर्योधन की माँ थी गंधारी, ठीक है। महाभारत देखे हो तो पता ही होगा। प्रेमचंद्र थे, क्या थे? प्रेमचंद्र थे, क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे? तो ये जो सी और ए ऑप्शन है इससे तो बच के ही रहना भाई। कथाकार थे या फिर संगीतकार थे? डी से भी बच के रहना, कथाकार थे, ठीक है। ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड हो जा रहा है। सिंगर, हाँ, आर्टिस्ट, फिल्मकार, जो मूवी वगैरह बनाते हैं वो। तो प्रेमचंद्र भाई पुराने युग के थे, तो कथाकार थे, ठीक है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1902 में हुआ था, 22 सितंबर 1912 में,
28 सितंबर 1911 में या फिर 25 सितंबर 1913 ईस्वी में हुआ था। तो जल्दी बताओ ए बी सी डी। तो 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। कब? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। ठीक छे। दिनकर किस युग के कवि हैं? जो रामधारी सिंह दिनकर है वो किस युग के कवि है? भारतेंदु के हैं, छायावादी के हैं, छायावादोत्तर के, दोत्तर हिंदी में नहीं पढ़ने आता भाई। तो दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो ऑप्शन सी है, छायावादोत्तर युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, आचार्य सीताराम जी के, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो दिनकर जी की कृति है। ठीक है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वाह, स्मृति की रेखाएं, कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की खोज है वो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई कृति है। कौन सी? कौन है भाई शुद्ध कविता की खोज? ठीक है। तो 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग का कवर हो चुका है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद है इस सेशन से जुड़ने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, साथ बने रहने के लिए। तो इसी टाइप से हम लोग सेशन लाते रहेंगे। ठीक है, वारियर सीरीज लाते रहेंगे और मचाते रहेंगे। और इस बार 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ना है तो मज़ा ही क्या है भाई। तो चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। मचाते रहो भाइयों। टेक केयर। बाय बाय।